आज हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्य सभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। क्वेश्चन ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द राज्यसभा ओनली, इट मीन्स एमपीज ऑफ राज्यसभा ओनली। दूसरा ऑप्शन है एमपीज ऑफ बोथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दैट मीन्स बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा ऑप्शन है एमपीज ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज एमएलसीज फ्रॉम अपर हाउस ऑफ द स्टेट्स। हमारे पास 6 स्टेट्स हैं जहां पर अपर हाउस एग्जिस्ट करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट as well as MLAs from states as well as UTs. UTs mean Delhi and Puducherry where also have MLAs. तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले हम क्वेश्चन की डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट किस किस चीज से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट एज वेल एज लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो हमारे पास लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट जो कि पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं, दैट इज थ्रू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बात हुई थी लोकसभा राज्यसभा की, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड आर्टिकल 79। देन हम देखेंगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 की बात करता है कॉम्पोजिशन की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा की कॉम्पोजिशन किस तरह से होगी। ये बताता है कि हमारे पास 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा 238 मेंबर्स जो है इलेक्टेड होंगे, जिसे कि स्टेट के एमएलएज और वी कैन से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करेंगी। फिर हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। लोकसभा की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ये आर्टिकल 81 में है। तो इसके कॉम्पोजिशन में हमारे पास टोटल 550 मेंबर्स होंगे, जिसमें से कि 20 मेंबर्स आएंगे यूटी से एंड 530 मेंबर्स आएंगे स्टेट से। टोटल होंगे 550। उससे पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन का भी प्रोविजन था जो कि अब नहीं है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे क्वेश्चन में बात हुई है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की भी, दैट्स वाई हम देखेंगे कि आर्टिकल 169 में प्रोविजन है टू एबोलिश एज वेल एज टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। मीन्स स्टेट में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हैं और उसे एबोलिश भी कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 169। देन हम देखेंगे हमारे पास 6 स्टेट्स हैं, आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, जिसमें कि हमारे पास अपर हाउस है या वी कैन से लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्रा और तेलंगाना पहले एक ही हुआ करता था, तो पहले 5 स्टेट्स थी हमारे पास जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब हो गया है 6 स्टेट्स। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, बिकॉज जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अब खत्म हो चुकी है। पहले भी 6 थी, फिर 5 हुई, अगेन फिर 6। हम देख सकते हैं किस तरह से नंबरिंग में चेंज आ रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अवर क्वेश्चन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो इसमें क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 66 में विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दैट मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स राज्यसभा के एमपीज एज वेल एज लोकसभा के एमपीज, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के। इसके अलावा एमएलसीज एमएलएज का कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो हमारे पास जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उसमें होंगे एमपीज ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। अगेन क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम इस आंसर तक पहुंचे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट।